जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था सुपर 30 कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स बताए थे। ठीक है, आज बताने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ नाउन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि नाउन जो होता है, नाउन तो पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो नाउन के क्या होते हैं, कहीं कहीं कुछ यूज होते हैं, कहीं कहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलते हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म भी होता है, प्लूरल फॉर्म भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सिंगुलर फॉर्म में उसका अर्थ अलग हो जाता है और प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, उसका मीनिंग दोनों का क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए उसके बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम ऑफ के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बराबर में ऐसे क्वेश्चंस कॉमन एरर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है वुड। सबसे पहला क्या है, वुड। ठीक है, वुड। तो वुड मतलब तो जनरली हम जानते हैं कि वुड मतलब लकड़ी होता है। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। ठीक है, लेकिन जो वुड्स होते हैं यानी इसमें एस लगा दिया जाए, यानी कहने का मतलब क्या है कि वुड जो था हमारा सिंगुलर फॉर्म था। ठीक है, वुड जो था हमारा क्या था, सिंगुलर फॉर्म था, लेकिन वुड्स हमारा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो वुड मतलब क्या हो गया, लकड़ी। वुड मतलब क्या हो गया, लकड़ी। लेकिन इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वुड्स हो जाता है, तो वुड्स मतलब लकड़ियां नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जंगल। इसमें क्या हो जाएगा, जंगल। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि सिंगुलर था, ये प्लूरल था, तो सिंगुलर में लकड़ी होना चाहिए और प्लूरल में लकड़ियाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यानी दोनों का मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। दोनों का मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह करके बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं जो दोनों का मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, जो सिंगुलर फॉर्म होते हैं और प्लूरल फॉर्म होते हैं, दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट का बात करते हैं स्पेक्ट्रल। क्या होता है स्पेक्ट्रल? स्पेक्ट्रल मतलब होता है साइट, साइट या तो व्यू। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी दृश्य। ठीक है, कोई भी दृश्य का जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल। क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रल। लेकिन इसमें जब हम एस लगा देते हैं, इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं, इसका जब हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रलस। क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रलस। ठीक है, तो स्पेक्ट्रस मतलब क्या होता है, गूगल। स्पेक्ट्रल मतलब क्या होता है, गूगल। ठीक है ना, स्पेक्ट्रल मतलब क्या होता है, गूगल। अरे समझ में? उसी तरह क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, क्वार्टर। नेक्स्ट क्या है, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर मतलब क्या होता है कि 1/4। क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4 हम जिसको बोलते हैं उसको हम बोल रहे हैं क्वार्टर। ठीक है ना, यानी 4 पार्ट का एक पार्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक पूरा पार्ट है। ठीक है, मान के चलिए एक गोला है। ठीक है ना, इसको हम यदि 4 पार्ट करते हैं, ठीक है, इसका क्या करते हैं, यदि हम 4 पार्ट करते हैं तो 4 पार्ट का एक भाग जो होता है इसका क्या होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, इसका 1/4 होता है। ठीक है, उसी तरह इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं, इसका हम क्या बनाते हैं, प्लूरल। यानी इसमें एस लगा दिए हैं, इसमें क्या लगा दिए हैं, एस लगा दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, क्वार्टर्स। क्या हो गया, क्वार्टर्स। ठीक है, तो इस क्वार्टर्स मतलब होता है क्वार्टर, यानी जो लोग क्या, जैसे एम्प्लॉय सबको नहीं घर नहीं दिया जाता है कंपनी से, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स बोलते हैं, यानी रूम या तो हाउस हम बोल सकते हैं जनरली। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कंटेंट। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट। ठीक है, एक कंटेंट, एक कंटेंट जो होता है जो सिंगुलर फॉर्म में है, इस कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फिकेशन, यानी हाउ मच वी हैव सेटिस्फिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फिकेशन यानी सहमति जो होता है। ठीक है, उसके बाद एक कंटेंट्स। एक कंटेंट्स मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। कंटेंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। जैसे कि कोई भी हम बुक पढ़ते हैं, ठीक है, या तो कोई भी चीज़ का बात कर लेते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि हाउ मच कंटेंट है। ठीक है, इसमें कितनी मात्रा में कंटेंट है, इसका कंटेंट क्या है, इसका इसमें कितना कंटेंट है, बात समझ में आ रहा है, ग्रेडियंट। ठीक है, हाउ मच, कोई भी मटेरियल्स का हो गया, कोई बुक का, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कोई भी बुक है, ठीक है, बोलते नहीं कि इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट दिया है, कहने मतलब बहुत सारे वहाँ पे चैप्टर होंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ का जो ग्रेडियंट होता है, बहुत सारी मात्रा में जो भी चीज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिटर्न। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न मतलब होता है कि कोई भी कम बैक होता है। रिटर्न मतलब क्या होता है, कोई भी कम बैक। करने का मतलब क्या है कि हम वहाँ से रिटर्न कर गए, हम वहाँ से क्या हो गए, रिटर्न कर गए, मुड़ गए हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न। लेकिन जब इसका प्लूरल फॉर्म देखते हैं, प्लूरल फॉर्म में क्या हो गया, रिटर्न्स। क्या हो गया, रिटर्न्स। तो रिटर्न्स मतलब क्या होता है, रिटर्न्स मतलब वैसा रिटर्न जो हमको प्रॉफिट के रूप में मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ में कहीं पर इन्वेस्ट किए, कोई भी चीज़ कहीं पर क्या किए, इन्वेस्ट किए, और इन्वेस्ट के रूप में हमको उससे क्या मिला, कुछ रिटर्न मिला, रिटर्न्स मिला। कहने का मतलब क्या है, हमको प्रॉफिट मिला।
हमको क्या मिला, प्रॉफिट्स मिला, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कस्टम। ठीक है, कस्टम मतलब क्या होता है, हैबिट। कस्टम मतलब क्या होता है, हैबिट होता है। कस्टम मतलब क्या होता है, हैबिट। ठीक है, हैबिट यानी आदत, क्या होता है, हम आदत बोलते हैं, हैबिट। ठीक है, और कस्टम जब इसका हम प्लूरल फॉर्म करते हैं, कस्टम्स जब हो जाता है, तो कस्टम्स मतलब क्या होता है, कस्टम्स मतलब होता है ड्यूटीज। कस्टम मतलब क्या होता है, ड्यूटीज, टास्क, कोई भी काम, ठीक है ना, ड्यूटीज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम। तो देखने से पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ठीक है ना, एक ही वर्ड का सिंगुलर है और प्लूरल है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, जनरली चेंज है। दोनों का मीनिंग जनरली क्या है, चेंज है। दोनों का मीनिंग क्या है, चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सराउंडिंग। नेक्स्ट क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या होता है, सराउंडिंग मतलब होता है चारों ओर। सराउंडिंग मतलब क्या होता है, चारों ओर। और सराउंडिंग्स मतलब भी होता है चारों ओर। सराउंडिंग्स मतलब भी क्या होता है, चारों ओर। लेकिन इस सराउंडिंग जो होता है ना, इस सराउंडिंग मतलब होता है कि हमारे चारों ओर, जैसे कि हम कहीं पर बैठे हैं, अब हमारे चारों ओर, जैसे कि हम आप खड़ा हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम खड़ा हैं और खड़ा है तो इसके चारों ओर, इसके चारों ओर। लेकिन सराउंडिंग्स मतलब क्या होता है, दूर के चारों ओर। दूर के चारों ओर कहने का मतलब क्या, हमारे पड़ोसी, हमारे पड़ोसी में, हमारे आस पड़ोस में क्या क्या है, उसका मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग्स। लेकिन हमारे चारों ओर का मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग। क्या हो गया, सराउंडिंग। नेक्स्ट क्या है, पीपल। नेक्स्ट क्या है, पीपल। पीपल मतलब तो जनरली जानते हैं सिंगल पीपल। पीपल मतलब क्या होता है, सिंगल पीपल। लेकिन पीपल्स, पीपल्स मतलब क्या होता है, कम्युनिटी। पीपल्स मतलब क्या होता है, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीपल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, या तो फिर कोई जैसे फॉरेन कंट्री के जो लोग होते हैं ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पीपल्स। फॉरेन कंट्री के भी लोग को हम क्या बोल सकते हैं, पीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेपर। पेपर मतलब तो जानबे करते हो, पेपर क्या होता है, कोई भी पेज, सबको पेपर बोला जाता है। एक पन्ना, दो पन्ना हम जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेपर बोलते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। उसके बाद क्या होता है, पेपर्स। उसके बाद क्या होता है, पेपर्स। पेपर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि पेपर्स मतलब क्या होता है, पेपर्स मतलब होता है जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, क्या बोलते हैं हम उसको, डॉक्यूमेंट। जैसे नहीं बोलते हैं आज हमारा एग्जाम का पेपर था, आज हमारा क्या था, एग्जाम का पेपर्स था। या तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे कि क्या ले जा रहे हो, पेपर्स ले जा रहे हो, पेपर्स। तो पेपर्स मतलब जनरली क्या होता है, डॉक्यूमेंट। पेपर्स मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्या है, वर्क। नेक्स्ट क्या है, वर्क। ठीक है, वर्क मतलब क्या होता है, काम। वर्क मतलब क्या होता है, काम। वर्क मतलब क्या होता है, काम। लेकिन वर्क्स, वर्क्स मतलब क्या होता है, उपलब्धियां, कृतियां। जैसे कि हम कहीं पे जाते कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क्स। क्या बोलते हैं हम, वर्क्स। क्या बोलते हैं हम, वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेन। पेन मतलब क्या होता है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जब हम सफरिंग होता है किसी से, हम क्या होता है, सफरिंग। सफरिंग मतलब कोई भी चीज़ से जब हम गुजरते हैं, हमको कोई भी चीज़ पेन होता है, दर्द होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेन। उसको क्या बोलते हैं हम, पेन। लेकिन पेन्स, पेन्स मतलब क्या होता है, पेन्स मतलब जनरली होता है चोट। पेन्स मतलब क्या होता है, केयर, एक्सक्रीशन, चोट, जिसको हम बोलते हैं एफर्ट। क्या बोलते हैं, एफर्ट। क्या बोलते हैं, एफर्ट। ठीक है, पेन्स मतलब क्या होता है, केयर। पेन्स मतलब क्या होता है, केयर, एक्सक्रीशन, एफर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आयरन। नेक्स्ट क्या है, आयरन। आयरन मतलब तो सभी को जानते होंगे, लोहा होता है। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, लोहा क्या है, मेटल है। लोहा क्या है, मेटल है। लेकिन आयरन्स, आयरन्स मतलब क्या होता है, आयरन से बने हुए चीज को हम क्या बोलते हैं, आयरन्स। क्या बोलते हैं, आयरन्स। जैसे कि सेकल, सेकल हो गया, पता है सेकल, जैसे कि नहीं बोलता कोई भी चीज़ को जैसे बांध के रखता है, सिक्कड़ जिसको हम बोलते हैं जनरली आम भाषा में। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं हम, आयरन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आयरन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुड। नेक्स्ट क्या है, गुड। गुड मतलब तो सभी को जानते हैं क्या होता है, अच्छा। क्या होता है, अच्छा। लेकिन गुड्स, गुड्स मतलब ये सभी को जानते ही होंगे। गुड्स मतलब भी क्या होता है, गुड और गुड्स। गुड्स मतलब, गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स मतलब वस्तु। गुड्स मतलब वस्तु नहीं बोलते हैं, ये गुड्स बहुत ही अच्छा है, यानी ये वस्तु जो है ना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एयर। एयर मतलब क्या होता है, हवा। एयर मतलब क्या होता है, हवा, 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 हवा। लेकिन एयर्स, एयर्स मतलब क्या होता है, एयर्स मतलब होता है कि प्राइड, घमंड, घमंड, या तो फिर
बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करना, ठीक है। कहते नहीं हैं कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तो हवा में मत उड़ो कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा घमंड मत करो, यानी इसका क्या हो जाएगा एयर्स, क्या हो जाएगा एयर्स, क्या हो जाएगा एयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फोर्स। फोर्स मतलब तो जानते हैं कि बल होता है। फोर्स मतलब क्या होता है बल, बल 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 बल, ठीक है। लेकिन फोर्सेस, फोर्सेस मतलब क्या होता है फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं फोर्सेस, आर्मी सब हो गया, ठीक है। वो सब क्या हो गया फोर्स, आरपीएफ, ये सब फोर्सेस जनरली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्या है अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है कोई भी लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये क्या हो गया अल्फ़ाबेट, ठीक है। क्या हो गया अल्फ़ाबेट, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट का आपस में जब क्या होता है मर्ज हो जाता है, ठीक है, उसको क्या होता है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कहने का मतलब क्या होता है कोई भी लेटर इस सबको हम बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट। आ रहा समझ में? कोई भी जैसे कि लेटर्स कहने का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा ग्रेडियंट में जब लिखा होता है जैसे कि कोई भी चीज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है रिच। रिच मतलब तो जानते हैं क्या होता है अमीर होता है। रिच मतलब क्या होता है अमीर होता है, ठीक है। रिचेस, रिचेस मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी, जैसे कि ई क्या हो गया ना अमीर हो गया, ठीक है। लेकिन ई क्या हो गया रिचेस मतलब क्या हो गया कि अमीर किस वजह से हुआ है, अमीर किस वजह से हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन होगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा, इसी कारण वो अमीर हुआ। तो इसी यही रिचेस जो है, यही रिचेस क्या कहलाता है प्रॉपर्टी, क्या कहलाता है प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिजिक। नेक्स्ट क्या है फिजिक। फिजिक मतलब क्या होता है जनरली मेडिसिन होता है। फिजिक्स मतलब क्या होता है मेडिसिन। फिजिक मतलब क्या होता है मेडिसिन, मेडिसिन मतलब दवा। फिजिक मतलब क्या होता है मेडिसिन, मेडिसिन मतलब क्या होता है दवा होता है। उसी तरह क्या होता है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब तो जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। यानी फिजिक्स क्या है सब्जेक्ट है, फिजिक्स क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टोन। नेक्स्ट क्या है स्टोन। नेक्स्ट क्या है स्टोन। स्टोन मतलब क्या होता है पत्थर। स्टोन मतलब क्या होता है पत्थर होता है, पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है स्टोन्स। प्लूरल फॉर्म क्या होता है स्टोन्स, ठीक है। स्टोन्स मतलब क्या होता है ये भी पत्थर होता है, लेकिन क्या होता है जेम, जेम नहीं बोलते हैं। चमकी वाला जो पत्थर होता है लाल हरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं जेम्स बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए आगे क्या है मोरल। क्या है मोरल, ठीक है। मोरल मतलब क्या होता है जैसे कि कोई भी टॉपिक हो गया ना, कोई भी जैसे कि नहीं बोलते हैं एक मोरल स्टोरी सुनाओ, यानी कोई भी चीज़ का टॉपिक जो होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं मोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोरल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मोरल्स, मोरल्स मतलब क्या होता है बिहेवियर। मोरल्स मतलब क्या होता है बिहेवियर, क्या होता है बिहेवियर होता है, ठीक है। उसके बाद मैनर। मैनर मतलब क्या होता है, मैनर मतलब क्या होता है ठीक है। नेक्स्ट क्या है मैनर। नेक्स्ट क्या है मैनर, मैनर, ठीक है। मैनर मतलब क्या होता है कोई भी काम करने का जो मेथड होता है ना उसको हम जनरली क्या बोलते हैं मैनर। क्या बोलते हैं हम मैनर, क्या बोलते हैं मैनर, ठीक है। कोई भी मेथड काम करने का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं मैनर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैनर्स, मैनर्स मतलब क्या होता है बिहेवियर। मैनर्स मतलब क्या होता है बिहेवियर्स। उसका बिहेवियर ना बड़ी खराब है, बड़े खराब आदमी है, इस तरह बोलते हैं उसको बिहेवियर खराब है, व्यवहार खराब है, करने का मतलब क्या है मैनर्स, क्या हो गया मैनर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ब्रेन। नेक्स्ट क्या है ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन मतलब हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, उसी को हम क्या बोलते हैं ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्रेन, ठीक है। लेकिन ब्रेन्स जब इसमें एस लगा दें क्या बोलते हैं एस लगा दे क्या बोलते कॉमन सेंस। बोले तेरे की तेरे पास तो कॉमन सेंस है ही नहीं है, नहीं बोलते यू हैव नो ब्रेन्स, आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। तो हम जब किसी को कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे ब्रेन्स, क्या बोलेंगे ब्रेन्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है लेटर। नेक्स्ट क्या है लेटर। लेटर मतलब तो जानते हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के जो भी हो गया लेटर हो गया, ठीक है। लेकिन लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स करने का मतलब क्या होता है कि जब लेटर का आपस में जो मिक्सिंग होता है, आपस का जब मर्जिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। लेटर्स जनरली कि कोई भी हम लेटर से सब भी लिखते हैं जनरली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है ऑथोरिटी। आगे क्या है ऑथोरिटी। देखिए ऑथोरिटी करने का मतलब होता है पावर। ऑथोरिटी करने का मतलब क्या होता है पावर। पावर करने का मतलब होता है किसी के पास भी पावर हुआ, ठीक है। ऑथोरिटी करने का मतलब क्या है कि पावर। ऑथोरिटी करने का मतलब क्या है पावर। पावर क्या होगा किसी के भी पास होगा, ठीक है। लेकिन ऑथोरिटी जब इसमें हम आईएएस का प्रयोग करते हैं, इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है ऑथोरिटीज। अब यह जो ऑथोरिटी जो है ना ये जनरली किसका पावर होता है, और जनरली यह मैन का पावर होता है। किसका होता है मैन मतलब पर्सन, कोई भी पर्सन का, यानी ऑथोरिटीज ऑफ पर्सन। क्या हो गया ऑथोरिटीज ऑफ पर्सन, यानी किसी भी खास
खास नहीं बोल सकते, मतलब कोई भी लोगों का जो भी आपस का जो पावर होता है कि कहीं पर ऑथोरिटी जो होता है उसमें क्या किसका यूज करते हैं हम, ऑथोरिटीज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, ऑथोरिटीज का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेंड। क्या है सेंड? सेंड मतलब तो सभी को जानते हैं, बालू होता है। सेंड मतलब क्या होता है, बालू, ठीक है। लेकिन सेंड्स जब इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, सेंड्स। क्या हो जाता है, सेंड्स। तो सेंड्स मतलब क्या होता है, सेंड्स मतलब होता है जैसे कि बालू का बहुत सारा ढेर, बालू का बहुत सारा ढेर। लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिजर्ट। क्या बोल सकते हैं हम, डिजर्ट। डिजर्ट करने मतलब रेगिस्तान बोल सकते हैं। रेगिस्तान इसमें बहुत सारा बालू ही तो बालू होता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाटर। नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर मतलब पानी, जनरली जानते हैं 1 गिलास 2 गिलास पानी, ठीक है। लेकिन हम इसमें जब एस लगा देंगे, इसका हम प्लूरल फॉर्म बना देंगे, क्या हो जाएगा, वाटर्स। क्या हो जाएगा, वाटर्स, ठीक है। तो वाटर्स मतलब क्या होता है, पानी का ढेर। पानी का क्या होता है, ढेर, जैसे कि बहुत सारा ढेर, छोटा मोटा नहीं, बहुत सारा ढेर। जैसे कि सैंड्स मतलब बोल दिए कि पूरा रेगिस्तान, तो वाटर्स मतलब क्या हो जाएगा, पूरा समुद्र हो जाएगा। वाटर्स मतलब क्या हो जाएगा, पूरा समुद्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फ्रूट। फ्रूट मतलब जनरली जो फल होते हैं, फ्रूट्स मतलब क्या है, जनरली जो फल हो गए। फल मतलब जैसे कि आम, एप्पल, बनाना, ये सब जनरली क्या हो गया, फ्रूट हो गया। क्या हो गया, फ्रूट। लेकिन फ्रूट्स मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब फल होता है। इसका भी मतलब क्या होता है, फल, लेकिन खाने वाला फल नहीं, रिजल्ट वाला फल। आपको जो काम किया उसमें आपका क्या फल मिला, आपका क्या फ्रूट्स मिला, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रूट्स। क्या बोलेंगे, फ्रूट्स, ठीक है। लास्ट क्या है मेरा, बिलोंगिंग। क्या है, बिलोंगिंग। बिलोंगिंग कहने का मतलब होता है लिंक्ड, किसी से लिंक्ड करना। किसी से क्या करना, लिंक्ड करना, यानी लिंकिंग होता है, ठीक है। बिलोंग करना, किसी से रिलेट करना, ठीक है। लेकिन बिलोंगिंग्स जब इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, जब इसका क्या करेंगे हम, प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग्स। क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो बिलोंगिंग मतलब क्या होता है कि पर्सनल पोजीशन यानी खुद का जो अधिकार होता है ना, खुद का जो क्या होता है, अधिकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग्स। क्या बोलते हैं हम, बिलोंगिंग्स। क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग्स। क्या बोलते हैं हम, बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट और जल्दी हम लाएंगे, ठीक है। उसके बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि आपको इस वीडियो कैसे लगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना केयर कीजिए। धन्यवाद।